सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी नहीं लोकप्रिय नहीं, आज कुछ नहीं कह पा रहे, आज बहुत दर्द वाली बात कह रहे हैं। देख रहे हैं आप, सादा जयंत शुरुआत कर रहे हैं, देखते देखते आपके साथ ही कितना फख्र होता है। कहते हैं हम आदि महावीर के वंशज हैं। कहते हैं कोई तकलीफ होती है तो ऐसे सड़कों पर घरों से निकल के एक हजूम बन के आवाज उठाते हैं। नहीं, मत कहना कि हम ऐसा करते हैं। कभी अतीत गया। आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी को मानते हो? आचार्य श्री विद्यासागर जी को मानते हो? मुनुपोंगा सुरसागर जी को मानते हो? नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं। आचार्य श्री सुनील सागर जी को मानते हो? नहीं। आचार्य विहट सागर जी को मानते हो? अरे नहीं। अरे 1600 दिगंबर संतों में किसी को मानते हो? आज हमें कहना पड़ रहा है नहीं नहीं नहीं, मत कहना कि हम किसी को मानते हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये 10 मिनट के अंदर आपको अपनी जमीन की जगह जमीन नहीं दिखाई देगी। हकीकत में हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, हम बस दिखाने के रह गए हैं। इस हजूम को हम याद करते रहते हैं। मत कहना आज के बाद के आचार्य श्री जब चलते रहे बिहार में, उनके पीछे हजारों के हजूम में हम चलते थे। आचार्य श्री बाहर से गए, अंदर बैठ गए, हम भी अब जाके अपने घरों में दुबक गए। बस यही समझना, आचार्य श्री कोई कितनी फजीयत करे, हमारे अब आवाज नहीं है। अरे हम कायर, कमजोर, अपाहिज होकर आज रहे। मत कहना किसी संत को हम मानते हैं, आज आचार्य श्री को नहीं मानते। आज से यह कहना शुरू कर। आज के दृश्य है किशनगढ़ के अंदर आचार्य श्री सुनील सागर जी की सैकड़ों किशनगढ़ वाले भक्ति कर रहे हैं आरती के साथ। दिखावटी है बिल्कुल। आज जैन समाज एक दिखावटी रूप में हो गया है। मुखोटो पहन के नकाब लेके घूम रहा है। मत कीजिए हम किसी के भक्त हैं, बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में हम किसी के भक्त नहीं, हम कम खत्म कमल के अंदर बैठा दिया। कहते हैं हमारे वर्तमान के भगवान है, हमारी हर जिज्ञासा का समाधान है। बस कहने को ही रह गए हम। आज इनकी जितनी फजीहत करी गई है, आज शर्म से आंख अंदर अंदर कहते हैं कब्र बन गई है हमारी, जिसमें गड़े जा रहे हैं। अब आने की हकीकत दिखाते हैं। पहले आपको वह दिखाते हैं पर्दे जहां से ये छोड़ी जा रही हैं बातें। आज दिगंबर श्वेतांबर को आपस में लड़ाया जा रहा है और दिगंबरों की कितनी फजीहत की जा रही है। कभी हमने इस बारे में 36 घंटे पहले आपको एक जरा सा दिखाया था, लेकिन किसी जैन में हमें इतनी नहीं देखी कि कोई आकर बोल पाया हो, किसने कोई कार्रवाई की हो। और आज हम उसके अंदर, इसलिए हम उसकी आज कहते हैं प्याज के छिलके उतार के दिखा रहे हैं कि डूब मरने वाली बात है। ये किसने आचार्य श्री के बारे में कहा था? भोपाल के अंदर हजारों इकट्ठे हुए थे। पर आज हमारे हर संत के ऊपर आचार्य श्री कुंदकुंचार्य, मुनिपुर सागर जी, सुनील सागर जी, विहट सागर जी, सारे 16 से ऊपर इतना अपशब्द कह गए हैं कि डूब मरने वाली बात आज हो जाती है। देखिए पहले उन नकाबों को। ये फोटो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, शायद ना कोई ना किसी के तो आप कहते होंगे अपने को भक्त। कुछ फोटो दी हमने दिखाई यहाँ पर, इसलिए दिखाई है। अरे किसी के तो पैर चरण छुए होंगे, पर आज लगता नहीं हम किसी के चरण छूते हैं। यह सब दिगंबर संतों पर कितनी शर्मसार टिप्पणी की गई है, आज सोचकर हैरान हो जाएंगे। आज कहते हैं हम अपने को ही नंगा खड़ा करके आपके सामने गए। आज केवल आपको 4 ट्विटर अकाउंट के बारे में दिखाएंगे। हमने 36 घंटे पहले उनका छोटा टीजर दिखाया था आपको कि कोई शेर का बच्चा तो हमारे यहाँ होगा, लेकिन हमें तो वही गीदड़ और चूहे अभी बिल से निकलती नहीं दिखाई दी। इसलिए 36 घंटे बाद आज उसको खोल कर दिखा रहे हैं। पहला अकाउंट है ये बाप जी, यानी नकाब कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये अभी हमको क्योंकि नकाब अभी उतरे नहीं है, केवल आपको दिखा रहे हैं कि ये पहला है अकाउंट। आज आपको 4 अकाउंट के बारे में बताएंगे। सबके सब जैन हैं। लगता है कि जैन कुल में लंबे के आज अजैन से भी नीचे गिरे पड़े। ये दूसरा ट्विटर अकाउंट है, नकाब के साथ कल्पतरु। असली कौन है इसके पीछे, यही जांच करनी है। इन्होंने क्या क्या बदतमीजी करी है वह आज आपको बताएंगे। अगले मिनट में सोचकर हैरान हो जाएंगे। तीसरे को देखते हैं, यह है मोक्षेश शाह, लगता है गुजरात से है, पुष्टि किसी नहीं करते। नाम है, फोटो गायब है, कहा के हैं क्या है पता नहीं है। चौथे को देखते हैं, हाँ ये है केशव जैन। इन्होंने डीपी एक फोटो लगाई है, वो भी देख लीजिए। इन 4 के अकाउंट में कितना आग बबूले गई है, आज उसके कुछ चले खा रहे। इसलिए कि शर्म करो, डूब करो। अगर जैन पीछे लगाते हो, और जैन पीछे लगे तब भी जैन कुल में हो, तो सचमुच आज डूब मरने वाली बात। इन लोगों ने दिगंबर पर जो बदतमीजी बातें की हैं, इतने गंदे गंदे शब्द किए हैं, आपको कुछ तो सुना रहे हैं, क्योंकि आज हमसे रुका नहीं जा रहा है कि आज हम से इतने कायर हम सब क्यों हो गए। पहला ट्वीट देखिए, केशव जैन का है, सुधा सागर जी। अरे जिन्होंने कई शंका को समाधान कर दिया, जिन्हें कहते हैं चलते फिरते भगवान को आज जैसे पैदा कर दिया। क्या लिखा है उनके बारे में? जब वे ताज गए थे ना, पिछली बार चतुर्मास आगरा में था, और बस वहीं से क्या लिखा है, अफसोसजनक दिगंबर परंपरा 20वीं सदी के प्रथम मुनि शांति सागर महाराज के बाद बने मुनिराज में से
पहली बार किसी मुनिराज ने कल लक्ष्मण रेखा पार कर दी। मोहनीय कर्म के जोर से एक मकबरे पर आ गए जो त्यागी वृत्ति का नहीं, हनीमून और स्त्री प्रेम के रागी और मौज मस्ती करने वालों को समर्पित था। ये तो बेहूदी की बात। इस पर एक है बापी जी, जो बताया ना, उन्होंने उसको रीट्वीट करते हुए क्या लिखा है बापी जी ने, ताजमहल पर नग्नता का प्रचार। तो ये क्या हो गया है आजकल के लोगों को। अब आगे देखिए तीसरे महाशय, इन्होंने एक फोटो के साथ ये पोस्ट किया। इसमें देख रहे हैं आप कि सूरसागर जी महाराज वहां पर खड़े हैं। कहां पर? ताजमहल के आगे का फोटो लिया है और उसमें लिखा क्या इसने, दिगंबर साधु होकर मुमताज की मजार पर तवायफ मुमताज बानु की राष्ट्रमाता घोषित किया। पति पत्नी को संभोग करके संभोग को अमर बनाने की प्रेरणा दी। और इसके बाद अगर हम देखें, इस फोटो में जाएं और बीच में टिप्पणी की है, वह तो उन्होंने शर्म की हद कर दी। कहते हैं अपनी लक्ष्मण रेखा को तार तार कर दिया। देखिए, तथा कथित डी का मतलब होता है इनके बीच में दिगंबर। साधक ने वहां जाकर ताजमहल मकबरे की भरपूर प्रशंसा करी, जैसे ताज को एक मनोवैज्ञानिक तीर्थ की उपमा दे दी। बस कल तो अब ताजमहल को दिगंबर तीर्थ ही घोषित ना कर दें तो अच्छा है। उसके नीचे क्या लिखा, फिर संभोगी मुमताज को राष्ट्रमाता से नवाजा, कल तो उस गणिका का प्रमुखाई माता से भी ना नवाज दें, यह अच्छा है। और नीचे लिखा, और भी पति पत्नी के भोग आदि संबंध में बहुत कुछ बताया है। हाय रे, शर्म आ जाती है जब आचार्य श्री के खास शिष्य और वर्तमान में सुधासागर जी, जिन्हें चलते फिरते भगवान मानते हैं, ज्ञान के अंदर उनके प्रति ऐसी तौहीन सुनकर पर भी आज समाज अपने घरों में दुबका रह जाता है। किसी में हिम्मत नहीं कोई बोलने को खड़ा हो पाए। कल्पतरु ने तो विहट सागर जी आचार्य पर यह कर दी, अधमाधम तेरे विद्या विशुद्ध, नाम सुन रहे हैं आप कैसे लिखा है, विद्या विशुद्ध, सुन्नु के नीच संस्कार यहां मत दिखा। तेरे नंगों के कांड की लिस्ट बहुत लंबी है, पढ़कर शैतान भी शर्मा जाएगा। चल अभी यही देख ले, आगे और भी देखने को मिलेगा तुझे। गुलदस्ते की आड़ में ब्रह्मचर्य जाए भाड़ में। शर्म आ जाती है जब इनको देखकर भी आंखों का पानी सूखा नहीं रहता। कल्पतरु ने तो भगवान नेमिनाथ लेके कुंद से लेके वर्तमान तक क्या लिखा उसने। बाबा जी नशा करके बैठे हैं क्या? चाहे 500 वर्ष हो, 5000 या फिर 50,000 वर्ष ही क्यों ना हो जाएं, श्री गिरनार श्वेतांबर जैन महातीर्थ था, है और रहेगा। भगवान श्री नेमिनाथ की कृपा से कुंदू और कुम्मू किस तरीके से आचार्यों के बारे में शब्द कहते हैं, जैसे कईयों को यहां से अपना मुंह काला करवाकर खाली हाथ जाना पड़ा। इन सब पोस्टों में देखिए, जानबूझकर नीचे क्या लिखा होता है। इस पोस्ट को हम पूरी तरह नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने केवल अपने ही समाज के अंदर लिमिट कर रखा है कि हर कोई इसको नहीं देख पाए। आगे की जो बेहुदा टिप्पणी है वो हम नहीं समझ पाए, इसलिए इनको लिमिट भी कर रखा है। बाप जी ने ये ट्वीट किया है आचार्य श्री सुनील सागर जी पर। अभी 3 दिन पहले ही घटना है। आरिका संपन्न मती माता जी केश नोच कर रही थी, उसका फोटो जब चैनल महालक्ष्मी ने न्यूज में डाला, उसको स्क्रीनशॉट लेके क्या लिखा है, बहुत बड़ा घटस्फोट, दिगंबर सुनील सागर ने वो आरिका के साथ संभोग करके इनको जन्म दिया है, ऐसा बोलना चाहता है एक दिगंबर। सांदे महालक्ष्मी से कहा है, इस बात की सत्यता तो बताओ, क्या दिगंबर सुनील सागर ने किया है आर्य के साथ संभोग? शर्म आती हमें बोलते हुए, शब्द की आवाज भी निकल रही है तो क्यों निकल रही है, क्योंकि इसके बारे में फिर उसकी टिप्पणी एक दूसरे की सुनते हैं। केश लोचन पर ही बाप जी क्या लिखते हैं, दिगंबर संत सुनील सागर एक स्त्री दिगंबर आरिका को छूकर आशीर्वाद देते हुए, केश लोचन में हमेशा वह हर आरिका जो भी होती है उनके पहले बाल अपने हाथ से उखाड़ते हैं, यह उनकी परंपरा पर चल रही है। और क्या लिखा है, अगर उनके आचार्य स्त्री को छूने की स्वतंत्रता मानते हो तो फिर हर दिगंबर संत ये करेंगे। दिगंबर आरिका के लिए खतरे की निशानी है ये। कल्पतरु ने अब आचार्य श्री सुनील सागर जी किशनगढ़ प्रवेश हुआ था तो ये सीन हमने दिया था कि बहुत गजब के प्रवेश था, पाद प्रश्न का यह क्रम दिखाया था। उसमें इनकी टिप्पणी क्या लिखी है, लगता है इन बाबा जी को पैर धुलवाना बहुत ज्यादा पसंद है। और नीचे देखिए, नीचे एक और स्क्रॉल करके दूसरी टिप्पणी लिखी है, नंगों की नग्न मानसिकता से पूरी दुनिया हैरान है। रे शिवभूति क्या खेला करके चला गया रे तू, तेरे पीछे तेरी कौम पर सब करते थू थू। शर्म आ जाती है इन टिप्पणी को सुनकर भी
जैन समाज में हरकत नहीं होती है। बाप जी ने एक और किया है उसी सीन को लेते हुए प्रवेश वाले में, इसमें कई टिप्पणी है। बहन बेटी और समाज के बीच रहते हुए नग्न रहने वाले और मात्र नग्नता का प्रचार प्रसार करने वालों पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे नग्न रहने वालों का स्थान समाज के बीच नहीं हो सकता। एक जैन अपने गुरु के बारे में इस तरह की बेहद टिप्पणी करता है, क्यों नहीं उसकी लिखने की शक्ति, आवाज कैसी जिंदा रह जाती है। श्वेतांबरों की संलेखना और दिगंबरों की समाधि में कोई फर्क नहीं है, पर कल्पतरु ने क्या लिखा है दिगंबरत्व समाधि के बारे में। समाधि को शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। समाधि आत्मा और मन के भावों से संबंधित होती है। समाधि के लिए कपड़े उतारना और शरीर को लकड़ी के जैसा सुखा देना जरूरी नहीं। लिंग दर्शन से समाधि नहीं होती, थोड़ा समझ लो। शर्म आती है जब इस तरह की बेहुदा बातें लिखी जाती हैं। मोक्षेश राव ने तो अति कर दी जब गंदे पतों का इस्तेमाल किया। दिग्गू नंगों ने अब बेचारे गूंगे जानवरों को भी नहीं छोड़ा। काम वासना में अंधा नागा बाबा जानवर के साथ संभोग भोगने का प्रयास करते हुए पता नहीं बेचारे शेर को कितना प्रताड़ित किया होगा। यह दृश्य दिखाया गया है जब बड़े गांव वाले आचार्य सनमती सागर जी ने सिंह को पकड़ के अपने सामने रखा था और उसके बारे में इतने नीच विचार। और इसके बाद में हैरानी है, इसने जो पोस्ट की वो करी हरिंदर बाबेजा की, जो 1995 की पोस्ट है, जिसमें उन्होंने गंदी बात लिखी कि आरोप तक लिखा गया कि सोनागिरी की धर्म सभा के अंदर इन सनमती सागर ने आरिका का रेप किया और हमारा समाज चुप रह गया। इतनी बेहुदा बातें सुनकर क्यों नहीं कलेजा फट जाता है, आज हमें यह समझ नहीं आता है। कल्पतरु इस पोस्ट में तो आहार दान को दावत बना दिया। नंगा बाबा को आहार दान नहीं होता, अपितु उसे दावत दी जाती है, क्योंकि आमंत्रित करके एक ही जगह संपूर्ण भोजन बनाकर खिलाना वह दावत कही जाती है। प्रभु ने भिक्षा की विधि बताई है, ना कि दावत की। इसलिए दावत खाने वाले नागा बाबा लोग जैन साधु नहीं कहे जा सकते। बाप जी ने दिगंबर संतों के आहार पर और टिप्पणी करी। दिगंबर नग्न वेशी एक बार के आहार में 5 बार का झूठा जमीन पर गिराते हैं। भोजन पर कोई टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है, डूब मरने का प्रयास किया जा रहा है अपने लिए। वही किशनगढ़ में प्रवेश के बारे में लिखा है सुनील सागर जी आचार्य के बारे में 2 ट्वीट है ऊपर और नीचे। पहले में लिखा है, लोगों ने झुककर पैर नहीं धोए, लेकिन इन लोगों को स्टेज पर चढ़ा दिया। आचार्य श्री संघ के बारे में, दिगंबर लोगों में नग्न रहकर खुद को साधक बोलने वालों में स्त्री स्पर्श बहुत आम बात है। वाह रे दुनियादारी वाह। और नीचे ट्वीट में लिखा है, लगता है इन बाबा जी को अपने पैर धुलवाना बहुत पसंद है। शर्म आ जाती है जब ऐसी तीखी टिप्पणियों को और भी जैन समाज, अरे कोई भी धार्मिक समाज है, नहीं बोल पाता। आज हमारे ही कुल में शैतान जैसे पैदा हो गए हैं। बाप जी तो दिगंबरत्व तो बड़ी बात करती है सभी संतों के बारे में कि दिगंबर समाज को उसके नंगे पुजारियों ने भ्रष्ट कर दिया है। मंद बुद्धि लोगों की फौज हो गई है आजकल। अगले ट्वीट में बाप जी क्या कहते हैं, जंगल से आए कुछ नंगों ने मद बुद्धि लोगों को पकड़ा और जैन धर्म पर आक्रमण करके खुद को जैन धर्म का अंग बताने लगे। फिर मूल जैन के साथ लिंगवाद करके खुद को दिगंबर पंथ बताया। इसके अलावा कुछ और सत्य नहीं हो सकता। बाप जी तो इस टिप्पणी में तो और सीमाएं लांघ दी। जंगलों से आए कुछ नंगों ने इन मंदबुद्धि लोगों को क्या जैन उपनाम दे दिया कि ये लोग खुद को जैन मानने लगे। और तो और अब मूल जैन महामुनि पर भी उनकी चर्या, वेश और गोचरी पर पछाड़ने लगे। भागो यहां से, भीख की रोटी खाने वालों, चलो फूटो। बाप जी की ये 2 पोस्ट और ज्यादा भयंकर शर्मसार हैं। जानवर भी कपड़े नहीं पहन पाते, इसलिए नंगे रहते हैं, लेकिन ये इंसान होके नंगा रहना चाहते हैं। समाज के दूसरों पर पुरजोश विरोध होना चाहिए। गांव के बीच में इनका स्थान नहीं हो सकता। और नीचे लिखा गया है, समाज में खुलेआम नंगे घूमकर तुम कौन सा तीर मार लिया? खुलेआम नंगे घूमने से मोक्ष मिल गया क्या? तुम्हारे नंगे रहने वाले लोगों के लिए स्त्री स्पर्श साधारण है। मोक्ष मार्ग में लज्जा शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि नहीं? बहन बेटी के सामने लिंग दिखाते घूमते हो, शर्म करो। अरे डूब मरो जैन कुल में अगर तुमने जन्म लिया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी को भी नहीं छोड़ा बाप जी ने। लिखा है, विद्यासागर ने बोट ट्रिप की, इसलिए अभी हर नंगा दिगंबरी साल में 2 बार बोट ट्रिप करता है। इन नंगों के पास आगम या तत्व तो है नहीं, इसलिए गुरु ने किया वही सही, ऐसा ही चलता है।
कल अगर गुरु व्यभिचार भी करे तो ये लोग भी व्यभिचार को परम तत्व मानेंगे। ट्वीट तो बहुत सारे हैं, ये ट्वीट में देख रहे हैं नागा साधु जो हिंदू संप्रदाय के उनको लेकर किया गया है कि दिगंबर ये साधु ये चिल्लम पी रहा है दिगंबर वाला। शर्म आ रही है इन टिप्पणियों पर। कहा था ना, अरे भक्त नहीं, कमबख्त नहीं, डूब मरने के लिए दो चुल्ली पानू नहीं है। अगर मिल जाए ना डूब जाना आज। हमने 36 घंटे इंतजार किया कि कोई जवाब दे, हम जरा पढ़ते नहीं उतारे उसकी, लेकिन आज ये तो अभी भी बता दें आपको, टेलर दिखाए आपको। अगर अब भी क्षत्रिय का खून आदि महावीर के वंशज कह जाते हो ना, तो आवाज उठाना, इस कायरता मत रखना। कभी अगर इस तरह से नहीं उठे ना तो ध्यान रखना, आज अपने ही घरों के अंदर ये झाड़ फूस होके नासूर बनने वाला कैंसर हमारी रगों में दौड़ने लगेगा। अगर बचना है समाज के लिए, बचाना है समाज को, संस्कृति को, विरासत को, अरे दिगंबरत्व जिसे जैन की पहचान होती है उसी पर इतनी ज्यादा चोटें सुनकर भी अंदर का सीना फटा नहीं तो समझ लेना तुम में जैनपन है ही नहीं। कितने पर हम बोल पाएंगे, कितनी उम्र बची है बोलने के लिए, लेकिन कायरता, कमजोरी, असहाय, निपंग, अरे नपुंसकता, कायरता, क्या क्या फर्क करिए अभी तक नहीं मिलता कि किसी समाज के अंदर इतनी चेतनता अभी तक आ पाई हो। हमने समर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन हम में से कितने और हैं, अरे कोई तो शेर का बच्चा खड़ा हो कम से कम इनके आवाज उठाने के लिए। होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई, चाहे धर्म है चाहे हम नास्तिक ही कोई क्यों ना हो, कम से कम इस तरह की बेहुदा टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। आज जय जिनेंद्र कहते हुए बहुत बड़ी दिल पर चोट लगती है, क्योंकि 36 घंटे पहले कहा था, छोटी सी बात कही थी, लेकिन अफसोस है, लेकिन किसी भी सैकड़ों विद्वान, हजारों कमेटियां अपने अपने कुर्सी चिपके हुए कहते हैं चुईया भी बिल से बाहर नहीं निकल पाई। अफसोस इस बात पे होता है। क्या बचाएंगे तीर्थ, क्या बचाओगे गुरु के प्रति भक्ति करोगे, सब नाटक है। आज लगता है ऐसा कुछ नौटंकी में हम जी रहे हैं। बुरा लगा हो तो क्षमा करिएगा, पर इतना जरूर है कार्रवाई होनी चाहिए। गीदड़ों की तरह घरों में नहीं, अरे गीदड़ को भी हम कहेंगे, उसको भी हम शर्म कर रहे हैं उस बेचारे का नाम लेकर। साधक जय जिनेंद्र इतना तो कह ही सकते हैं।